So, Jai Hind, all GLDians, and this is Agent Sir, and today I'm here to tell you about the cutoffs of 2025 of IBSA. So, आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑलमोस्ट इंटरव्यूज़ धीरे धीरे अब एंड होने वाले हैं और सभी बच्चे परेशान हैं, सभी कैंडिडेट्स परेशान हैं कि सर कट ऑफ क्या जाएगी और हम में से कौन पास होने की दहलीज पर है और कौन ऐसा है जो पास नहीं हो पाएगा. सो दिस वीडियो इज़ वेरी क्रूशियल एंड today we will discuss a lot of things and then we will come to the results. As we all know that IB does not share any results like cutoff. They just give only roll numbers. तो जब सिर्फ रोल नंबर मिलता है तो हमें कट ऑफ कैसे पता चलती है? क्या इसका कोई फॉर्मूला है? क्या कोई इंटरनल खुफिया जानकारी आती है? हाउ डू वी गेट द कट ऑफ? As we all know that tier 1, tier 2 and finally which is going on tier 3, there are 3 phases. 3 phases हैं जहां से हम IB में सिलेक्शन लेते हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए. Tier 1, you all know that we get a raw marks idea only. हमें सिर्फ रॉ मार्क्स का आइडिया मिलता है एंड वी डू नॉट गेट एनी फाइनलाइज्ड दैट इज नॉर्मलाइज्ड मार्क्स. सो आफ्टर रॉ मार्क्स वी डू नॉट गेट नॉर्मलाइज्ड मार्क्स. ये हमें पता नहीं चल पाता है. वी डोंट गेट, वी नेवर गेट द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स. वी ऑलवेज नो द रॉ मार्क्स. हमें सिर्फ यही पता होता है. तो सर कैसे क्या पता करें, कैसे पता करें कि कट ऑफ कितनी जाएगी? फिर वी ऑल नो दैट SIBs, जितनी भी SIB है, द लोवेस्ट स्कोरर एंड द डे. अब चूंकि पेपर जो होते हैं वो अलग अलग डेज में होते हैं, सो इन डिफरेंट पेपर डेज दे क्रिएट अ डिफरेंट मीन्स पेपर. एक अलग अलग पेपर बनाते हैं. सो समटाइम्स 1 day, 2 days, 3 days, the first day paper is easy, second is tough, third is tough, sometimes first and second easy, then third is tough, sometimes third is easy and so on like this. So जब इस तरीके से जाता है कि कभी पेपर टफ कभी आसान, तो नॉर्मलाइजेशन होती है. एंड सो दैट वी गेट टू नो दैट अ कैंडिडेट हु स्कोर 27 marks from any SIB was selected for tier 2. मान लो किसी SIB में किसी बच्चे का 27 नंबर आए, tier 2 में चला गया वो. अब फैक्टर्स क्या क्या है वहां पर? हिज कैटेगरी, एक तो उसकी कैटेगरी क्या है, सेकंड SIB, बिकॉज वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज, दैट मैटर्स. ये सारी चीजें मैटर करती हैं. एंड थर्ड इज पेपर लेवल. 3 चीजें. पेपर का लेवल कैसा था उसकी शिफ्ट में, SIB में उसकी वैकेंसीज कितनी है एंड उसकी कैटेगरी क्या है. ये 3 चीजें डिसाइड करती हैं कि कोई बच्चे का नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ होगा, उसके फाइनलाइज यानी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कितने हुए होंगे. अब मान लो किसी के 36 नंबर थे, उसको पता ही नहीं नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कितने हैं और वो tier 2 का पेपर दे के आ गया. ओके, अब इसका पता हम कैसे लगा सकते हैं? इसके लिए इस वीडियो में आप जब डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां आपको मिलेगा एक गूगल फॉर्म का लिंक. गूगल फॉर्म, अगर आप चाहते हैं कि एक ठीक मतलब एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जाए, तो आपको थोड़ी सी मदद हमारी करनी होगी ताकि हम आपकी मदद ज़्यादा कर पाए. यू हैव टू फिल दिस गूगल फॉर्म वेयर यू हैव टू mention your tier 1 raw marks
वी विल गिव द डेटा देयर कि आपको क्या क्या फिल करना, व्हाट यू ऑल हैव टू फिल देयर। तो वहां पर क्या क्या चीजें फिल करनी है, एक तो टीयर 1 के रॉ मार्क्स आपको फिल करने हैं। टीयर 2 में आप क्वालिफाई हुए होंगे तभी आप इसको भरिए, नहीं तो मत भरिए, क्योंकि फिर मतलब ही नहीं बनता आपका क्या कट ऑफ डिस्कस कर रहा है। सो ओनली दोज हु हैव क्लियर्ड टीयर 2, ताकि हमें ये पता चलता है दैट द स्टूडेंट्स हु क्वालिफाइड फॉर टीयर 3 वर ओनली दोज हु क्लियर्ड टीयर 2 एंड टीयर 1। अब टीयर 1 टीयर 2 क्लियर करने के जो पैरामीटर्स हैं वो जरा ध्यान से समझना। द कैंडिडेट्स हु गो इन टीयर 3, जो लोग भी टीयर 3 में जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि टीयर 1 में उनका परफॉर्मेंस अच्छा है और टीयर 2 में उन्होंने इस एग्जाम को क्लियर किया, मतलब क्वालिफाई किया है टीयर 2 को। अगर किसी का टीयर 2 में भी अच्छा नंबर हो बट अगर टीयर 1 में अच्छा ना रहा हो तो वो भी पास नहीं हुआ होगा। सो वी ओनली वांट कि जो टीयर 2 क्वालिफाई किया है सिर्फ वही इस फॉर्म को भरे। और इसके बाद क्या करना है हमें, एक तो आपने टीयर 1 के रॉ मार्क्स दे दिए, अपनी SIB लिखनी है कि आपकी SIB क्या थी और अपनी कैटेगरी, ये भरना है आपको। एंड द मोर डेटा वी गेट द मोर प्रिसाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ वी कैन टेल। तो इतना ज्यादा, जितना ज्यादा डेटा आप देंगे उतना ही प्रिसाइज कट ऑफ बता सकते हैं। अब ये सिर्फ ये सफिशिएंट नहीं होगा कि हमने क्या किया, डेटा ले लिया और फिर हम बता दें कि फाइनल कट ऑफ कितने जाने वाली है। ओके, उसके बाद भी मुझे जरूरत क्या है आपकी, वो ये है कि आप इस गूगल फॉर्म में अभी अपने इंटरव्यू के, जिसके इंटरव्यू हो गए हैं टीयर 3 में, वो ये बताएंगे कि उनका इंटरव्यू कितने मिनट का था, कितने मिनट का था। उनकी SIB तो हम यहां से ले ही लेंगे, इंटरव्यू कितने मिनट का था, साथ के साथ नंबर ऑफ क्वेश्चंस उनसे कितने पूछे गए, एंड इसके अलावा वी वांट, एक तो आप बताएंगे कि कितने मिनट तक आपका इंटरव्यू चला, दूसरा आप बताएंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कितने रहे, एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आंसर्ड, आपने आंसर कितने के किए कॉन्फिडेंटली, दैट यू थिंक दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स। जब ये सारा डेटा आप इस गूगल फॉर्म में भर देंगे, देन वी विल कम टू द एक्चुअल वेरी 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 क्लोज टू द रिजल्ट्स। बट स्टिल मैं ये बोलूंगा, जैसा कि हमने ACIO में देखा है, द कैंडिडेट्स हु स्कोर्ड लो मार्क्स, इवन दे गॉट सेलेक्टेड in tier 1 tier 2, they got low marks but in final they got selected just because of their interviews. So मैं ये बोलूंगा कि कोई भी कैंडिडेट जो टीयर 3 में इंटरव्यू देके आ रहा है, do not think that where you are standing, just think that you can have an opportunity if you have been a good interview round। अगर आपका एक अच्छा इंटरव्यू राउंड गया है तो आपके चांसेस बहुत हाई है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मुझे बताएं। एक तो आप इस कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, जिससे काफ़ी लोगों को आइडिया लग जाएगा, क्योंकि अभी हम गूगल फॉर्म कलेक्ट करेंगे, 2-4 दिन अभी और लगेगा, और मैं चाहता हूं कि लगभग लगभग गूगल फॉर्म भरे जाएं 28 तारीख तक। सो दिस इज 20, तो एक हफ्ते में जो हमारे पास डेटा आएगा, एक हफ्ते का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 वीक डेटा, एंड देन वी विल डू द वर्क ऑन इट, एंड फाइनली जैसे ही इंटरव्यू खत्म हो जाएंगे वी विल टेल यू द कट ऑफ, तभी बताना सही भी होगा। बट उससे पहले यू विल हैव एन आइडिया, आपके पास आइडिया लग जाएगा अगर आप कमेंट बॉक्स में यही सारी चीज़ें बता देते हैं, यही सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में बता देते हैं, तो आपके SIB में जितने लोग होंगे उनका एक डेटा आपको भी समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये है। Because IB is not going to do anything for you guys, as you all know that even in ACIO the candidates who scored very good marks, इतना अच्छा नंबर वो लेकर के आए बट दे वर नॉट सेलेक्टेड, तो वहाँ पर आकर के कुछ लोग ज्ञान दे देते हैं, दे आर सेलेक्टिंग नॉट द पर्सन हु आर जस्ट मगिंग अप, दे आर सेलेक्टिंग द पर्सनैलिटी ETC PTC। अब बोलने के लिए तो बहुत कुछ है सबके पास, कोई कुछ भी बोल सकता है, बट जो फेल होता है, जो करके आता है, उसको पता होता है उसके साथ क्या हुआ है। सेकेंड थिंग, ये जो लोग आकर के बोलते हैं कि
उनको तोता नहीं चाहिए रटा हुआ, ये है वो है। मैं कह रहा हूँ रट के एग्जाम्स नहीं निकलते भाई, उसके पास बुद्धि है। और आपको कैसे पता कि उसके पास बुद्धि नहीं है? आपको कैसे पता कि उसके पास बुद्धि नहीं है? तो किसी को जज मत करिए कितना मेहनत करता है कोई, आपको आइडिया शायद नहीं होगा। अगर आप नहीं करते होंगे तो आपको नहीं होगा, लेकिन अगर आप करते होंगे तो आप दूसरों का भी सम्मान करिए, रेस्पेक्ट करिए, उनके फीलिंग्स का रेस्पेक्ट करिए, उनके भी इंटेलिजेंस का। अपने आप को ही आप सबसे ज़्यादा बुद्धिमान क्यों समझ लेते हैं? ये गलत बात है। ठीक है, तो थोड़ी सहानुभूति रखिए लोगों के साथ में। और ऐसा तो है नहीं कि आप आईबी के बारे में जानते हैं कि आईबी ने ऐसा किया है, ऐसा तो है नहीं पैनलिस्ट ने आपको आकर के बताया होगा कि हाँ जी हमने इसीलिए नहीं सेलेक्ट किया उसको, तो किसी को नहीं पता ना। हम बस एक फेयर पैटर्न की मांग कर रहे हैं, एक फेयर पैटर्न की मांग कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कह रहे कि भाई क्या कर रहे हो क्या नहीं करो, फेयर पैटर्न रखो एक, बस यही कहना है। ठीक है, पैटर्न रखिए। यूपीएससी तो बड़ा एग्जाम नहीं है ना, फालतू आके का है ज्ञान बांटते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो ये आपको करना है, तब जा करके हमें क्या पता चलेगी कि फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। बात समझ में आ गई? अब एक और इम्पॉर्टेंट बात कि सर ये सारी तैयारी तो हमारी हो चुकी है, अब जिनके पेपर हो गए हैं वो क्या क्या रहे हैं? मैंने कहा था हम इस पर बात करेंगे। तो आप मुझे बताइए कि सर क्या हमें जिनको लग रहा है कि उनका नहीं ही होगा, या जिनके नहीं हुए हैं टीयर 1 के बाद टीयर 2 में, हो सकता है वो टीयर 2 क्वालिफाई किए हो बट टीयर 1 के मार्क्स की वजह से नहीं हुआ हो, तो उनके लिए मैं पूछना चाह रहा हूं क्या 2026 जो अभी चल रहा है इसमें अगर वैकेंसीज आगे आती हैं तो क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं एक बैच वाईटी पर स्टार्ट कर दूं? अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा यस सर। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा यस सर, स्टार्ट कर दीजिए, वाईटी पर ही बैच स्टार्ट कर दीजिए। टीयर 1 के लिए इतनी तैयारी करनी, जैसे पिछली बार लोगों के कम कम नंबर आए, क्यों आए? क्योंकि बहुत अच्छे से तैयारी उन्होंने नहीं की होगी। एंड व्हाट आई कुडंट डू इज, मैं टीयर 1 में था ही नहीं, वाईटी पर मैं टीयर 2 में ही आया हूँ। एज यू ऑल नो कि मैं ऑफलाइन ही पढ़ा रहा था और ऑनलाइन मुझे भेजा गया कि जाओ पढ़ाओ आप, ज़बरदस्ती मेरे स्टूडेंट्स के द्वारा। तो टीयर 1 की तैयारी क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं एक ऐसे लेवल पे करवाऊँ कि अगली बार आपको ये ना सोचना पड़े कि सर एक टीयर 2 में हम फेल हुए कि टीयर 1 में, इसका दिमाग में आपके कोई क्वेश्चन ना रहे इस तरीके का। आपको पता रहे कि टीयर 1 में मेरे नंबर अच्छे हैं, रॉ मार्क्स से इतना ज़्यादा लेकर के आना। तो क्या आप लोग चाहते हैं? तो इसके लिए आप लोग मुझे एक बार बताएंगे कि टीयर 1 की प्रिपरेशन हमें शुरू करनी चाहिए, दोनों की, एक तो ACIO की और दूसरी ऐसे की, दोनों की तैयारी किसकी किसकी करनी है? दोनों की करनी है, एक ही करनी है, किसकी करनी है? उसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या करना है वो बताएं। या फिर आप लोग चाहते हैं कि सर SSC CGL या CHSL या GD या कोई सा भी जो ये सारा एग्जाम है इसकी तैयारी शुरू करा दीजिए, किसकी करानी है एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं जान पाऊंगा कि मुझे आप लोगों के लिए कहाँ तक चलना है, क्या क्या करना है। लेकिन एक बात बहुत ध्यान रखिए, दैट प्रिपरेशन विद स्ट्रेटजी विंस द गेम, बट हार्ड वर्क विदाउट स्ट्रेटजी कुछ रिजल्ट नहीं आता, हाथ लगती सिर्फ निराशा। बहुत मेहनत करेंगे आप, बहुत मेहनत, और आपको लगेगा यार इतना मेहनत करके हुआ क्यों नहीं। जैसे अभी टीयर 2 में बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत किया पर उनका नहीं हुआ, टीयर 3 में उनका रिजल्ट नहीं आया, क्यों? क्योंकि टीयर 1 में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। ठीक है, कुछ ऐसे भी थे जो टीयर 1 में अच्छा नंबर लाके टीयर 2 में फेल हुए, वाई? बिकॉज दे थॉट टीयर 2 इज इजी। ऐसे ही कर देंगे, ऐसे ही नहीं हुआ। इज दैट क्लियर? तो दो चीजें आपसे मैंने पूछी हैं, एक कि हमें क्या ये करना चाहिए इस पर बताइए मुझे, और दूसरा ये जो गूगल फॉर्म है, ये जो गूगल फॉर्म है इसमें ये डेटा आप अगर दें और साथ के साथ कमेंट बॉक्स में भी अगर आप बता पाते हैं तो ये बेहतर रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर मैं समाप्त करूंगा। आई विल जस्ट रेस्ट माय स्पीच एंड विल बी वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्सेज and then we would come to the results of talking about the final cut of SIB wise क्या रहेगी उस पर बात करेंगे। ठीक है, और साथ के साथ कल एक लाइव सेशन मैं करने वाला हूं, संडे को एक लाइव सेशन होगा। ठीक है,
ये लाइव सेशन चलेगा अपना सुबह 10 बजे से, ये लाइव सेशन स्टार्ट होगा। इसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं लाइव में ही कि कौन से एसआईबी से आप हैं और इंटरव्यू आपका कितने मिनट का चल रहा है, क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। इससे मैं ये बता पाऊंगा, आपका जो भी रहेगा रेस्पॉन्स, मैं बता पाऊंगा इंटरव्यू में आप कितने सेफ हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? सो हैव अ गुड डे एंड मेरे क्वेश्चंस का जवाब जरूर दीजिएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर इट। ओके, थैंक यू, जय हिंद।